चाहिए। क्या है? हेमंत देख, मुझे फंसाया जा रहा है। कौन फंसाएगा तुझे ब्रिज? हेमंत, ब्रिज गरीबों को ऑपरेशंस करते थे रात में, वो भी फ्री में। ये बात तो आपको पता ही है। राइवल ऑपरेशंस क्लिनिक वालों को तो ये बात बर्दाश्त ही नहीं होती। देखिए मीना भाभी, अच्छी तरह समझता हूँ ये सारी बातें मैं, लेकिन अब हकीकत ये है कि इसके ऊपर केस हो चुका है और तो और इसका लाइसेंस भी कैंसिल हो गया है। देख, जैसे बेल मिल चुकी है वैसे लाइसेंस भी मिल जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील। जब तक तेरा लाइसेंस वापस मिलेगा तब तक मैं अपना क्लिनिक बंद करके बैठ जाऊं क्या? लोग हम डॉक्टर्स को भगवान की तरह मानते हैं, दैट इज अ बिग डील ब्रिज। आई एम सॉरी ब्रिज, मुझे अब तेरे साथ ये पार्टनरशिप डिसॉल्व करनी होगी। ब्रिज, तेरा नाम खराब हो चुका है, इसलिए अब तेरे साथ मैं अपने क्लिनिक का नाम और एसोसिएट नहीं कर सकता। हेमंत, तू ये सही नहीं कर रहा है। जिसने मेरे साथ गलत किया है सबको देख लूंगा। चलो जिया। पर पापा, मुझे सोहिम के साथ अभी थोड़ी देर और खेलना है। आज के बाद तू इस लड़के के साथ कभी नहीं खेलेगी। चल। पर पापा, मुझे पापा। शिवानी, शिवानी, सोम किडनैप हो गया। कैसे? 10 लाख रुपए मांगे। बच्चा सही सलामत वापस चाहिए तो 10 लाख रुपए कल रात तक तैयार रखना। तो हेलो ब्रिज, साले दिखा दी ना तूने अपनी औकात, मेरे बेटे को किडनैप करके। क्या? ए, ज्यादा नाटक मत कर तू। तूने मेरा क्लिनिक छोड़ने के लिए मुझसे 10 लाख रुपए मांगे थे, मैंने मना किया तो तूने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। देख, जैसी करनी वैसी भरनी, तुझे जो करना है वो कर ले। बस एक बात याद रखना, तेरी इस ईगो की वजह से तेरे परिवार वाले मारे ना जाए, और तेरे जैसों को ना पुलिस भी बचा नहीं सकती। अभी पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं आओ, फोन बंद करिए, मुझे उन पे भरोसा नहीं है। पुलिस को फोन शिवानी? नहीं, आप पैसे का अरेंजमेंट करिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए वापस। कुछ नहीं होगा हमारे साहब को। अगर किसी से कुछ कहा ना तो अपने बॉयफ्रेंड के मर्डर के चक्कर में तुझे फंसा दूंगा। सोहम, ये है मुस्तफा दादा, ये तुम्हारे बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड मेरे लिए? हाँ बेटा, क्या तुम्हारा ख्याल रखेंगे ताकि तुम फिर से किडनैप ना हो जाओ। हेलो सोहम। ऐसे करो। पापा, ये असली है? हाँ बेटे। दादा, मेरे को भी ऐसे बाइसेप्स बनाने हैं। चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ये चल। यस। आहो, हमने सोहम की किडनैपिंग के बारे में पुलिस को ना बता के कहीं गलती तो नहीं कर दी? कोई जरूरत नहीं, असली क्रिमिनल ये पुलिस वाले ही होते हैं। नहीं तो मैं क्लिनिक लाऊं। बेबी, इतना क्यों टेंशन ले रही हो तुम? मैं हूं ना। ये मेरी फर्स्ट डेट है, बहुत डर लग रहा है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई, पेरेंट्स को पता चल गया तो? मैं हूं ना, तो नो गड़बड़, ओनली खुद ही। पुलिस। गॉड, ए, बाहर पड़ा, चला लवकर। काय करायचं साहेब? सॉरी साहब, वो चूक झाली, वापस नहीं करूंगा ऐसा। अरे पण गलत है ना ये सब। तुम्हारे आई बाबा को पता है कि ये सब? नहीं सर, वो मेरा कॉलेज बंद करवा देंगे। ठीक है, तू बैठ अंदर, और तू पुरी, तू चल आमच्या बरोबर, जरा हमको प्राइवेट सेशन दे दे। साहब क्या कर रहे हो तुम? फ्री में छोड़ेंगे क्या हम? चलेगा पुरी? ये तो साहब, लवकर साहब ये तो लवकर। साहब
आप एंजॉय। ये तो मर गया, मर गया, ये मार दिया साले को। ये क्या क्या तुम लोगों ने? अगर किसी से कुछ कहा ना तो अपने बॉयफ्रेंड के मर्डर के चक्कर में तुझे फंसा दूंगा। चल निकल। चल। सर ये मेरा बेटा सचिन, कल रात से ही सर फोन बंद आ रहा है। बोस्टन जाने वाला था अगले हफ्ते, इसलिए अपने सभी फ्रेंड्स लोगों से मिल रहा था। रोज रात को घर लेट ही आता था, लेकिन कल दोपहर को गया तो उसके बाद आया ही नहीं। आपने उसके सभी फ्रेंड्स लोगों को फोन करके पूछा, किसी को भी कुछ मालूम नहीं है कि वो कहाँ गया। किसी के साथ झगड़ा हुआ था उसका? नहीं सर, वो तो हमेशा पढ़ाई में लगा रहता था, तभी तो बोस्टन की इतनी बड़ी कंपनी से उसको कॉल आया था सर। गर्लफ्रेंड का चक्कर था? नहीं सर, मैंने कहा था उससे कि करियर पे ध्यान देना, इन सब मामलों में मत पड़ना। नहीं आप डरिए मत, उसको ढूंढ के निकालेंगे। 15 से डिटेल्स ले लो। चलिए जाइए। शिरके इसका मोबाइल ट्रैकिंग पे डालो, लास्ट कॉल लोकेशन और मोबाइल लोकेशन चेक करो, किससे बात की थी इसने भी पता करो। ट्रैफिक पुलिस वालों को इसका गाड़ी का नंबर देना और आसपास का हॉस्पिटल में पता करो कोई एक्सीडेंट केस आया है क्या। ठीक है सर। सोनधुर डर गया ना? मुस्तफा दादा ने दिया है। अच्छा तो अब हमें स्कूल में नहीं मिल पाएगा ना? नहीं, अब होम स्कूल। पापा ने बोला कि किडनैप हुआ ना तो सेफ्टी के लिए स्कूल नहीं जाना। खड़े क्यों सब लोग? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जूस पी लो। हाँ, पुलिस से बाप को थोड़ा परहेज है, इसलिए किडनैपिंग और आसान हो जाएगी। हाँ, थोड़ा रुक कर देखते हैं क्या हो सकता है। सर पत्थर पर टकराने की वजह से मौत हुई है। समझ नहीं आ रहा है कि खुद गिरा है या फिर किसी ने सिर्फ जानबूझ के फेंका है। किसी ने कुछ देखा? नहीं सर, ये एरिया काफ़ी सुनसान है, मोस्टली कपल्स यहाँ पे प्राइवेसी के लिए आता है। मुझे नहीं लगता कि किसी ने कुछ देखा होगा तो बताएगा भी। और वैसे भी हमें इसकी बॉडी इसके फ़ोन की लास्ट लोकेशन के हिसाब से मिली। पेट्रोलिंग टीम यहाँ पे पेट्रोलिंग करने आई थी, उन्होंने बॉडी को देखा और हमें इन्फॉर्म किया। इसका लास्ट कॉल किसके साथ था? सर लास्ट कॉल सचिन का अपने दोस्त राजन को था। सचिन और राजन कल यानी कि आज लंच पे मिलने वाले थे। इस सचिन के पेरेंट्स ने उसके सारे दोस्तों के साथ बात की, लेकिन उसको कुछ पता नहीं। सर गर्लफ्रेंड के बारे में दोस्तों को तो पता होता है, लेकिन यहाँ तो उसके बारे में भी नहीं पता। ऐसा तो नहीं कि इसको यहाँ किसी ने फंसा के लाया और बाद में मार दिया? हो सकता है सर। वैसे सर एक पॉसिबिलिटी और भी हो सकती है। ये देखिए, इसकी बॉडी पे बहुत सारे वुंड्स हैं। हो सकता है कि इसकी किसी के साथ मारपीट हुई। और सर यहाँ देखिए, ये यहाँ पे खून का निशान था कि मारपीट की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ा और बैलेंस बिगड़ने के बाद इसका सर यहाँ पे टकराया और टकराने की वजह से इसकी मौत हो गई। सर लड़के अक्सर दारू पीकर झगड़ा कर लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि सचिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं बल्कि अपने दोस्तों के साथ आया हो सकता है। उसके फैमिली को बुला पहचान के लिए, और एक गाड़ी का नंबर ट्रैफिक पुलिस को देना और फॉरेंसिक टीम को बोलना अच्छी तरह से चेक करे। ठीक है सर। सर कि इसके दोस्तों से फिर से एक बार बात करो, क्योंकि कल ये यहाँ किसके साथ आया था ये मालूम होना बहुत जरूरी है। मुस्तफा, ये सब सही था ना? कोई अजीब एक्टिविटी तो नहीं थी? नहीं सर, मैंने आने जाने वाली सब कार्स बाइक्स पर नजर रखी थी, ऑल ओके। ठीक है, तुम निकलो, कल सुबह 10 बजे तक आ जाना मेरे क्लिनिक निकलने से पहले। ओके, गुड नाइट मैम। खाना तो खा लो। नहीं मैम, वो दोस्त के साथ प्लान है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।
हाँ मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। सब तैयार है ना? मेरी यूनिफॉर्म रख ली? ठीक है, निकलता हूँ यहाँ से। सचिन कल रात किसके साथ बाहर गया था, कुछ पता है आपको? बताइए। सर बोल के तो यही गया था कि अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। बाकी मालूम नहीं सर। उसका लैपटॉप लाया? जी सर। शिरकी, उसका मोबाइल तो नहीं मिला, लैपटॉप IT डिपार्टमेंट को दे देना। आप जाइए, कुछ पता चलेगा तो बुलाएंगे आपको। मैंने इसलिए तुझ पर ट्रस्ट नहीं किया, मुझे पता था तेरी फैमिली तेरी शादी किसी और के साथ पक्की कर देगी और तू मुझे छोड़ देगा। मोना देख, मैं तुझे इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुझे मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, और अभी सारी बातें यूजलेस हो चुकी है क्योंकि मैं शादी के लिए हाँ बोल चुका हूँ। मेरे साथ मजा करके शादी किसी और के साथ? क्या लगता है तुझे मैं तुझे ऐसे छोड़ दूंगी? मोना बदतमीजी मत कर। कुठे जाता तुम्ही? अरे अभी तक हमारा चालान काटना बाकी है ना। सर कितना लोग पुलिस को रिश्वत देता है? हाँ? साहेब जा तुम्ही। सर छोड़ो मुझे। सर किधर? चुप! पहले मम्मी पापा से चुप चुप के इधर आने का, करने का और फिर रोने का धोने का। सर मैं तो ब्रेकअप करने आया था सर, प्लीज पूछो तो चाहते सर। ऐसा हलकट लड़का है रे तू। तेरे जैसे लड़के को ना गर्लफ्रेंड मिलनी नहीं चाहिए। चाबी कहाँ है? चाबी निकाल, चल। हाँ चल बैठ अंदर, चल। साहेब आलो मी पण। सर मैंने सचिन की गाड़ी चेक की है। उसकी गाड़ी में लड़की थी सर। गाड़ी में कॉफी का कप मिला है जिसके ऊपर लिपस्टिक के निशान थे। और सर सचिन जिस लड़की के साथ था उस लड़की का नाम है नेहा दलवी। और सर सचिन का लैपटॉप और मोबाइल दोनों सिंक था। सचिन किसी डेटिंग ऐप का यूज कर रहा था लड़कियों से मिलने के लिए, और वो कल रात नेहा के साथ ही डेट पे जाने वाला था। इसका मतलब इससे पहले वो काफी लड़कियों को मिला था? हाँ सर, 2-3 लड़कियों से मिला था। सारी लड़कियों को एक ही कैफे में मिलने बुलाता था। ये सचिन बोस्टन जाने वाला था ना, तो उससे पहले ये डेटिंग सीरियल शुरू कर दिया शायद उसने। ऐसा तो नहीं शिरकी, ये सारी बात उन लड़कियों को पता चल गई, इसलिए उन सारी लड़कियों ने मिलके इसको मार दिया। लड़कियों को ट्रैक करो, उनसे पूछताछ करो। इस नेहा दलवी के नंबर के बारे में कुछ पता चला? सर फिलहाल तो उसका नंबर बंद आ रहा है। सर मैंने उसकी एड्रेस की रिक्वेस्ट डाल दी है। मुझे लगता है कि हमें इन सभी लड़कियों से पूछताछ करनी चाहिए। हो सकता है कि शायद किसी ने कुछ देखा। अरे देना चाह का, पूरे दुनिया की चाय बना रहेगी। कम शक्कर वाली देना। ज्यादा शक्कर? सर आप ज्यादा शक्कर डालेंगे तो मैं भाभी को बोल दूंगी। यार इट्स अ बैड आइडिया। अरे मेरा हुआ तुझको काय को नहीं रहे? बदनामी तो मेरी भी होगी ना अगर केस हुआ तो। भगवान जाने मैंने तुझ में क्या देखा। तो अगर विटनेस नहीं होता ना मैं तुझे यहाँ लाती भी नहीं। अब तो अंदर चल रहा कि मैं तमाशा करूँ। चल बड़ा इकड़ी। क्या है? पढ़ाई करने की उम्र में लड़ाई कर रहे हो? हाँ क्या हुआ? क्या ना हाथ बसवा? पुलिस ऑफिसर्स ने मेरे साथ रेप किया। बैक रोड? शिरके ये वही बैक रोड है ना जहाँ सचिन की बॉडी मिली थी? सर हमारा बॉडी से कोई लेना देना नहीं। हाँ सर, हम कल ऑलमोस्ट 2 हफ्ते बाद वहाँ गए थे। क्यों गए थे वहाँ? वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, पुलिस की टिप नहीं दिखी वहाँ? नहीं सर, शायद हमारे वहाँ आने से पहले किसी ने वो हटा दी होगी। शिरके इनको लेके जाओ, उनका स्केच बनवाओ और गाड़ी का नंबर देना। सर अंधेरे में ठीक से शक्ल नहीं दिखी, पर एक कांस्टेबल था और एक सीनियर ऑफिसर। एक आपके जैसे यूनिफॉर्म था जिसमें स्टार्स थे और दूसरे में स्टार्स नहीं था। बोलवा पटेल कैसी थी वर्दी? सर इनकी जैसी। जा। और हाँ सर, गाड़ी का नंबर भी क्लियर नहीं देख पाया क्योंकि उन्होंने बाइक बहुत दूर पार्क की थी।
स्मिता एंड मेडिकल लगे हुए, जरूरत पड़ी तो बुलाऊंगा फिर से। सिर्फ कमाल है, एक ही जगह दो क्राइम, एक मर्डर और एक रेप। मुझे लगता है दोनों केसेस का आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। सर अलग अलग भी हो सकते हैं। सर आपने देखा इन दोनों को, ये दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे और सर ऐसे केस में बॉयफ्रेंड को बहुत मारा जाता है, लेकिन ये वीरेन, ये तो बिल्कुल क्लीन था। मुझे लगता है कि ये वीरेन ने ही सब कुछ किया है इस मोना से बदला लेने के लिए। एक काम करो सर, वहाँ आसपास कोई सिग्नल रहेगा ना तो वहाँ के सीसीटीवी फुटेज में चेक करो, रिपीट नंबर की बाइक या फेक नंबर की बाइक वहाँ से गई है क्या, और उस दिन बीट चौकी पे और पेट्रोलिंग के लिए कौन कौन ऑफिसर्स थे वो चेक करो, और दोनों नेहा से बात करो। ठीक है सर। देखो नेहा, तुम्हारी और सचिन की फ़ोन लोकेशन मैच हुई है और सचिन की कार में हमें कॉफ़ी का कप मिला है, और अगर उसका डीएनए टेस्ट हुआ तो आई एम श्योर तुम्हारा ही नाम आएगा। देखो झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब साफ साफ ये बताओ कि क्या तुमने सचिन का मर्डर किया? हो सकता है कि सचिन ने तुम्हारा रेप करने की कोशिश की हो, तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ हो और एक्सीडेंटली उसका वहाँ से पैर फिसला और उसकी मौत हो गई। नहीं सर, मैंने सचिन को नहीं मारा। मैं तो फर्स्ट टाइम उसके साथ डेट पे गई थी। वो बहुत स्वीट था, उसने कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। हमें पता चला है कि सचिन सीरियल डेटिंग कर रहा था, कहीं इस चक्कर में गुस्से में आके तुमने उसका मर्डर तो नहीं कर दिया? सर ये तो नॉर्मल ट्रेंड है आजकल, जब तक कमिटमेंट नहीं करते डेटिंग साइट पे तब तक मल्टीपल लोगों को डेट करते हैं। फिर भी नेहा तुम्हारा रेप हुआ था और सचिन का मर्डर, फिर भी तुम पुलिस स्टेशन नहीं आई। मैम मेरा रेप एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने किया था और उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर तुम पुलिस के पास गई तो अगर किसी से कुछ कहा ना तो अपने बॉयफ्रेंड के मर्डर के चक्कर में तुझे फंसा दूंगा। और सचिन की मौत भी उनकी वजह से ही हुई। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ही थे? हाँ, एक कांस्टेबल था और एक ऑफिसर, दोनों बाइक पे थे। तुम्हें उस बाइक की नंबर प्लेट या फिर उन ऑफिसर का चेहरा याद है? बाइक तो अंधेरे में पार्क थी, अंधेरे की वजह से मैं कुछ देख नहीं पाई। हाँ, पर बाइक ब्लैक कलर की थी। ठीक है नेहा, फिर भी तुम्हें जितना भी याद हो हमारे स्केच आर्टिस्ट को बता दो। मुझे बड़े पुलिस ऑफिसर से मिलना है, आप बताइए ना वो कहाँ पे है। अरे तू बता मुझे, मैं बता। आप बताइए ना कहाँ पर है वो। मैं हूँ बड़ा पुलिस ऑफिसर, कंप्लीट करनी टीचर की होमवर्क दिया है ज़्यादा, है ना? सर मैं बच्ची ने जो होमवर्क की कंप्लेन कराऊंगी। आई एम 12, मुझे अपने फ्रेंड सोहम की किडनैपिंग रिपोर्ट करानी है। बता बेटा क्या हुआ? सर मैं सोहम से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी और फिर वाओ सोहम कितनी प्यारी गन है ना मस्त। ऋषि भी डर गया था इससे, तुझे भी वहाँ होना चाहिए था। यार मैं भी वहाँ आना चाहती थी, लेकिन तेरे पापा और मेरे पापा बात ही नहीं कर रहे। चल फिर मिलते हैं। इसकी ऐसे की तैसी अभी देखता हूँ इसको मैं। जियो, अब पीछे से किसी ने कार ठोकी है तो अब मुस्तफा दादा उसको ठोकेंगे। ये देख दिखाता हूँ। सोहम छोड़ो मुझे। ये सब कितने बजे हुआ? सर करीब 10:45। 10:45, 12:30 बजे। हाँ सर, वो मैं घर में अकेली थी और स्कूल जाने वाली थी, तभी सोहम का वीडियो कॉल आया और उस समय नैनी भी नहीं थी। जैसे ही नैनी आई मैं इधर आ गई। मम्मी पापा को क्यों नहीं बताया सब? अंकल वो सोहम के पापा और मेरे पापा की फाइट हो रखी है, और लास्ट टाइम भी जब सोहम किडनैप हुआ था तो सोहम के पापा ने मेरे पापा पे ही शक किया था। लास्ट टाइम ऐसा केस रजिस्टर हुआ था? सर मुझे तो याद नहीं है। काटे चेक करो। सर भी चेक करो। हाँ, एक मिनट थांबा। ये लगी उनका बरोबर। कमाल है शिरके, एक ही लड़के की 2 बार किडनैपिंग, कुछ अजीब नहीं लगता? नेहा से कुछ बात हुई? सर नेहा का कहना है कि उसका रेप 2 पुलिस वालों ने किया। वो ट्रैफिक पुलिस वाले थे सर, दोनों ने व्हाइट वर्दी पहनी थी। इसके अलावा उसे कुछ याद नहीं है। कमाल है। मोना का कहना है रेप करने वाला पुलिस वाला था, नेहा का कहना है रेप करने वाला ट्रैफिक पुलिस वाला था। मतलब ये दोनों केसेस में 2 लोग हैं, कुछ तो गड़बड़ है शिरके। सर कई बार क्या होता है कि ये पुलिस वाले अपनी ड्यूटी खत्म करके दूसरे एरिया में जाते हैं रिश्वत के चक्कर में। सर कहीं इन्हीं में से तो कोई नहीं? एक काम करो शिरके,
नेहा ने जो हुलिया बताया और गाड़ी का नंबर बताया सारे पुलिस डिपार्टमेंट में सर्कुलेट करो, देखो किसी से मैच होता है क्या। ये दोनों पुलिस वाले है कौन? सर ऐसा भी हो सकता है कि पहले वो दोनों ट्रैफिक पुलिस वालों ने रेप किया हो और फिर अपने जानने वाले कॉप्स को ये बात बताई हो और फिर उन दोनों ने भी रेप किया। हो सकता है। एक न्यूज़ फ्लैश कर दो, वो एरिया अनसेफ है, जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता वहाँ कोई नहीं जाए। सर मैंने चेक किया, सोम नाम से कोई किडनैपिंग केस नहीं है। इसका मतलब अभी भी कोई केस रजिस्टर नहीं करेगा। शिर्के, तुम मोना और नेहा का केस संभालो। दूसरी बार किडनैपिंग, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं, उनको पैसे चाहिए ना, मैं दे दूंगा, लेकिन पुलिस के पास नहीं जाऊंगा। पुलिस को कांटेक्ट किया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हाँ बोलिए। साफ सफाई के लिए बुलाया था? अरे हमने किसी को नहीं बुलाया। नहीं बुलाया था। अरे ये कहाँ अंदर घुसे चले? बुलाया था। किसी के घर में जबरदस्ती कैसे घुस सकते? एक मिनट। आपके बेटे सोहम को किडनैप किया गया है और मुझे लगता है किडनैपर्स की नज़र आपके घर पर है, इसलिए भेस बदल के आना पड़ा। आपको किडनैपर्स ने कॉल किया था? जी सर, 2 घंटे पहले, और ये पेपर गाड़ी में फेंक के गए थे सर। बच्चा जिंदा चाहिए तो 25 लाख का बंदोबस्त कल रात तक हो जाना चाहिए, नहीं तो बच्चे के 25 टुकड़े कर देंगे। फॉरेंसिक के लिए भेज दो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, सोहम हमारा इकलौता बेटा है और हमें उसकी जान बहुत प्यारी है। मैंने पिछली बार भी फिरौती की रकम देके उसकी जान बचा ली थी। हमें आपकी मदद नहीं चाहिए, प्लीज आप जाइए। एक मिनट। पिछली बार पुलिस इन्वॉल्व नहीं थी, इसलिए किडनैपर्स ने फिर से हिम्मत की है, समझे? हरदम पैसा और लक काम में नहीं आते। शुरू से बताइए, सोहम किसके साथ गया था, कौन कौन था उसके साथ? सर मैं बताती हूँ। पापा गुड मॉर्निंग। आपने मुझे रूम में लॉक कर दिया था, मुझे रात को बहुत डर लग रहा था। मम्मी, मैंने आपको आवाज भी दी। पापा। बेटा मेरे को तो बिल्कुल सुनाई नहीं दिया, इतनी गहरी नींद में सो रही थी। हाँ बेटा, आवाज तो मैंने भी नहीं सुनी। आप दोनों गंदे हो। अरे आप बहुत गंदे हो। अरे आप भी। किसने परेशान किया हमारे सोहम को? पापा ने। उन्होंने मुझे रूम में लॉक कर दिया था। मुझे दिन में भी बाहर नहीं निकलने देते और रात को भी लॉक कर देते। सर, सोहम बच्चा है, परेशान हो जाएगा। आप कहें तो इसे आज मार्केट ले जाऊं, आइसक्रीम खिला के वापस ले आऊंगा। ये पापा प्लीज, पापा, मम्मी, पापा को बोलो ना। ओके, लेकिन एक शर्त पे, तुम हर वक्त मुस्तफा के साथ रहोगे, 1 मिनट के लिए भी उससे अलग नहीं होगे। डन। चले। मुस्तफा ने तो किडनैप नहीं किया। नहीं सर, बल्कि किडनैपिंग होने के बाद सबसे पहले उसी ने मुझे फोन करके बताया था। उसे बहुत चोट भी लगी है, मेरे क्लिनिक में ही एडमिट है। तृप्ति, उसका स्टेटमेंट ले लो और उसे कॉल डिटेल्स चेक करो, और सोहम जहाँ से किडनैप हुआ वहाँ का सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। अक्सर बच्चे को जानने वाले उसको किडनैप करते हैं। पिछली बार किसने किडनैप किया था? देखिए सर, मैं एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे पूरा शक है कि मेरा वो एक्स पार्टनर ब्रिज ठाकुर, उसी ने किया रहेगा। आओ बस करा, पिछली बार भी आपने उसे किडनी के रैकेट में फंसाकर अपना क्लिनिक हथियाना चाहा था। इस बार अगर सोहम को कुछ हो गया ना इन सब चक्करों में तो फिर देख लेना। एक मिनट, क्या चल रहा है? हाँ, पहले गलती कर दो, बाद में दोस्त जमाते हो। ब्रिज का एड्रेस दो। क्या हेमंत ने फंसाया मुझे? सर ये बात अभी आपसे पता चल रही है मुझे, तो मैं क्यों बदला लूंगा उससे? और सर बदला लेना भी होगा तो मैं सोहम से क्यों लूंगा? वो छोटा बच्चा है, जिया का दोस्त है सर वो। सर उसकी वजह से मेरा लाइसेंस कैंसिल हो गया। और सर इसीलिए ब्रिज मेरे क्लिनिक में मुझे असिस्ट करते हैं, क्योंकि ये खुद प्रैक्टिस नहीं कर सकते विदाउट लाइसेंस। आपके मोबाइल चेक कर सकता हूँ? यस सर, श्योर। कर ले, चेक कर। सर आप मेरे ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप सोहम को ढूंढिए। थैंक यू। अब सही हुआ, जैसे को वैसा मिल गया। साहब जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। तो ये अलग अलग गेटअप में अलग अलग तरीके से फोटो क्यों खिंचवा रखी है तूने? साहब मुझे एक्टर बनने का शौक था, ये पोर्टफोलियो बनवाया है। बॉडीगार्ड का काम तो सर पैसे के लिए करना पड़ता है। मतलब पैसों के चक्कर में बच्चों को किडनैप करना भी शुरू कर दिया? मैंने आज तक इलीगल काम कोई किया ही नहीं, परहेज है मुझे। सर ट्रैफिक सिग्नल तक नहीं तोड़ा मैंने आज तक। सर ये देखिए, अब इसके बारे में क्या कहना है तेरा? साहब ये भी एक्टर है, हम दोनों रूममेट हैं। तो
दुनिया में जितने भी एक्टर हैं सबका फोटो लेके घूमता है तू। साहब रूममेट है तो सर। तृप्ति, इसके और इसके रूममेट दोनों का फोन चेक करो और दोनों का घर भी चेक करना। सर, मैंने आसपास के पुलिस स्टेशन में पता किया है सर, उस एरिया में कोई भी ऑफिसर पोस्टेड नहीं था। इनफैक्ट उस गली में पेट्रोलिंग टीम ने 2-3 बार चक्कर भी लगाए थे, लेकिन बैक रोड पे नहीं गई सर। और सर उस एरिया में कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है जिससे उस पर्टिकुलर बाइक को ट्रैक किया जा सके। शिरके ये लोग है कौन? एक काम करो, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की लिस्ट चेक करो और सचिन और वीरेन के कार पे जो फिंगरप्रिंट मिले मैच करके दे। पता नहीं शिरके, मेरा गट फीलिंग कह रहा है ये 4 लोग ने 2 लोग हैं, और इनके फिंगरप्रिंट भी मैच हो जाएंगे। हो जाएगा सर, लेकिन सर 2 कार हैं, थोड़ा टाइम जा सकता है। मुस्तफा से बात हुई? हाँ सर, जैसे कि जिया ने बताया था, मुस्तफा एक बाइकर से लड़ने बाहर गया और 2 लोगों ने आके उसके सर पे डंडा मारा। सर मुस्तफा को 16 टाके आए और सर पीछे से 2 लोग आए और सोहम को बोरी में डाल के लेके गए। सर वो लोग मास्क पहने हुए थे। बोरी में डालकर? यस सर। सीसीटीवी फुटेज है? सर क्राइम सीन से थोड़ी दूर एक सिग्नल पर सीसीटीवी है, हमने वहाँ की फुटेज मंगवाई है। सर मुस्तफा से बात करके एक इंटरेस्टिंग बात पता चली। जैसा कि आपको लग रहा था कि 2 पुलिस वाले हैं, सर मुस्तफा के फोन में ये फोटो मिला है, ये देखिए। मुझे लगता है कि ये दोनों हैं, मुस्तफा और उसका दोस्त। हालांकि इनकी फोन लोकेशन और कॉल डिटेल्स हम लोग चेक कर रहे हैं। इसका मतलब ये मुस्तफा नकली पुलिस वाला बन के घूम रहा है। सर, वो रेप केस में और एक विक्टिम मिली है। जिन 2 पुलिस वालों ने ये सब कुछ किया है, या तो वो पुलिस फोर्स में रहने के लायक नहीं, या तो वो सच्चे पुलिस वाले ही नहीं, वो फेक है। और ये 2 पुलिस वालों से जरा बच के रहिए, उनके झांसे में मत आइए। सच्ची पुलिस पब्लिक की रक्षा करने के लिए, शोषण करने के लिए नहीं। अगर मेरे सोहम को कुछ हो गया ना तो मैं नहीं, आज नहीं। हाँ, देखता हूं। जाके सो जाइए, कल बैंक भी तो जाना है पैसे निकाल। हाँ शिवानी, कहीं पुलिस को गड़बड़ ना कर दे। कुछ नहीं होगा हमारे सोहम को, जो होगा अच्छा होगा। मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है। तू थाम, मैं चाह कर। चाह गए। तृप्ति शिर्के, इन 18 लड़कियों के साथ 2 आदमियों ने पुलिस वाला बनकर रेप किया। करोड़ को पिछले 6 महीनों से अपना अड्डा बना के रखा था। इनका स्टेटमेंट देखो, इनको कुछ याद आता है क्या? किसी भी हालत में वो दोनों पुलिस वाले मुझे चाहिए। सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? सर सॉर्टिंग चल रही है, कल सुबह तक सारी टाइमलाइन का पता चल जाएगा, सारे अवेलेबल एंगल्स के साथ। सर, मैंने उन सभी लड़कियों से बात की है। उन सभी लड़कियों ने रेपिस्ट के बारे में एक कॉमन बात बताई है। सर उनका कहना है कि रेपिस्ट के हाथ में इस पॉइंट पर कुछ टेप या बैंडेज जैसा लगा हुआ था। टेप या बैंडेज? हाँ सर, और लड़कियों ने यह भी बताया कि उन दोनों रेपिस्ट ने पुलिस की वर्दी पहनी थी, लेकिन चेहरा साफ तरह से दिख नहीं पाया, क्योंकि रेप करते वक्त वो लोग लड़की के चेहरे पर कपड़ा डाल देते थे। सर, सचिन की पीएम रिपोर्ट आ गई है। सर, रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच हुई है। सर, उसका सर पत्थर पे टकराने के वजह से उसकी मौत हुई है। सिंपल ब्लड लॉस। देखो, क्रिमिनल्स के बारे में कुछ क्लू मिलता है क्या? सर, मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक की। जिस बाइकर ने मुस्तफा की कार को ठोका था, वो दोनों व्हीकल्स उस गली में एक साथ एंटर हुए थे जहाँ पे किडनैपिंग हुई थी। सर, सीसीटीवी फुटेज है मेरे पास। सर ये देखिए, उस गली में एंटर होने से पहले उस बाइकर ने अपना हेलमेट निकाला था, फेस विजिबल है। तो उम्र से काफी छोटा लड़का लगता है शिर्के, लेकिन फिर भी ये किडनैपर की गाड़ी को पहचानता ऐसा लग रहा है। एक काम करो शिर्के, सचिन के दोस्तों से और पेरेंट्स से पूछो इसे जानते हैं क्या वो। ठीक है सर। इंस्पेक्टर साहब, सर, इंस्पेक्टर साहब, सर मेरी वाइफ को किसी ने किडनैप कर लिया सर। क्या? शिवानी किडनैप हो गई है सर। अब बेटी ये बताइए क्या हुआ? नहीं सर, मैं ठीक हूँ सर। सर, हम लोग बैंक जा रहे थे पैसे निकालने के लिए, बीच रास्ते में गाड़ी खराब हो गई,
मैं चेक करने के लिए नीचे उतरा तो शिवानी भी बाहर आई। इतने में कोई उसे किडनैप करके ले गया सर। एक ही घर में 2 किडनैपिंग, ये तो काफी अजीब है सर। नहीं सर, देखिए मुझे लगता है कि जिसने मेरे सोहम को किडनैप किया है उसी ने मेरी बीवी को भी किडनैप किया है, ज्यादा पैसे के लालच में। शिरके फुटेज दिखाओ, सोहम की किडनैपर्स की लीड मिली है। देखो इस लड़के और गाड़ी को कहीं देखा है क्या? हाँ सर, इस लड़के को तो मैंने ब्रिज क्या देखा है। सर मैं आपको पहले भी कह रहा था कि किडनैपिंग में जरूर ब्रिज का हाथ है। सर प्लीज मेरी शिवानी को बचा लीजिए, कहीं उसे कुछ हो गया तो सर। तुम दोनों ब्रिज के पास जाओ। सर आप बैठिए, बताइए कैसे हुआ शुरू से। भाई बैठिए बैठिए। सर ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ, मुझे कुछ पता ही नहीं चला सर। मुझे मारती। हाँ, ये ऋषि के भाई उदय का दोस्त है विजय। कभी कभी ऋषि को लेने के लिए उदय के साथ आता था। ऋषि और जिया दोस्त हैं, ग्रुप स्टडीज करते थे। हमें ऋषि और विजय दोनों का फोन नंबर और एड्रेस चाहिए। बेटा तुम ठीक हो? मुझे मम्मी के पास जाना है। हाँ हाँ लेके जाएंगे। स्मिता जी संभाल। आ जाओ। हेलो, ठीक है अंदर डालो इन्हें। सर, बच्चे की माँ शिवानी वाघ की बॉडी मिली है। हमने शिवानी वाघ का फोटो सभी जगह सर्कुलेट किया था। पेट्रोलिंग टीम ने ये बॉडी देखी और हमें इन्फॉर्म किया सर। इस पत्थर से इसका सर कुचला गया है। सर बॉडी पे काफी डिफेंसिव वुंड्स है, इसका रेप भी हुआ है। सोहम कहाँ है? सोहम को हॉस्पिटल भेज दिया सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और फिंगरप्रिंट चेक करो। वो हेमंत, उसको बुलाओ। ठीक है सर। सर आपने कहा मेरा बेटा सोहम मिल गया है। बैठिए बैठिए। सर शिवानी? देखिए सोहम ठीक है, उसको मेडिकल चेकअप के लिए भेजा हॉस्पिटल में, वो आता ही होगा। शिवानी के बारे में? शिवानी की डेड बॉडी मिली है अभी। सर ये आप क्या कह रहे हैं सर? शिवानी शिवानी सर। पापा सोहम आ गया। पापा आप रो क्यों रहे हो? काका काय झालं? शांत हो बाळा, शांत हो। हेमंत जी आप उसे घर ले जाइए। करडे यांना सोडून या। करडे थांब। अरे सीधा खड़े रहे, सीधा खड़े रहे। तूने अपने दोस्त के छोटे भाई को किडनैप किया, बाद में उसके माँ को मार दिया। हाँ सर ये सब उदय का प्लान था। अबे साले आखड़ा है क्या ये? हाँ सर ऋषि हमें बताता रहता था कि सोहम के बाप के पास बहुत सारा पैसा है सर, और सर किडनैपिंग पहले भी हो चुकी थी सर। हमारे ऊपर ड्रग डीलर का बहुत बड़ा कर्जा है सर। सर वो पुलिस के पास नहीं जाएंगे, हमें लगा था सीधा पैसा दे देंगे, लेकिन वो पुलिस के पास आए ही नहीं। तुम्हारा नसीब खराब है, पुलिस तुम्हारे पास आ गई। हाँ शिवानी को क्यों मारा? सर हमने नहीं मारा शिवानी को। तू मार। हमने नहीं मारा सर। तुम्हारा मोबाइल लोकेशन क्या कर रहा था वहाँ जहाँ शिवानी की बॉडी थी? हाँ सर वहाँ हम लोग एरिया की रेकी के लिए गए थे सर। क्या साफ करना था? नहीं सर, सर पैसे कहाँ लेने हैं उसके लिए हम 2-3 सुनसान जगह गए थे सर। हम अपना ही प्लान क्यों फ्लॉप करते? सर उन दोनों कारों का फॉरेंसिक करवा लिया है। उन दोनों कार पर किसी एक बंदे का फिंगरप्रिंट मैच हुआ है। मुस्तफा उसके दोस्त और सारे सस्पेक्ट से मैच करवाओ। ठीक है सर। सर शिवानी की पीएम रिपोर्ट आ गई है, उसका रेप हुआ था और कॉन्डम भी यूज किया गया था और सर पत्थर से कुचला गया था। टाइम ऑफ डेथ 10:30 से 12:30 के बीच में। हेमंत ने कहा था उसकी किडनैपिंग 10:25 हुई, मतलब 5 मिनट में रेप और मर्डर।
और सर और एक बात, शिवानी के बॉडी पर प्यूबिक हेयर मिला है, बट वो हमारे किसी भी सस्पेक्ट से मैच नहीं होता। फिर के हेमंत ने बताया था कि जब उसकी किडनैपिंग हुई उस वक्त वो बैंक जा रही थी, लेकिन जहाँ से वो किडनैप हुई वहाँ से कोई भी रास्ता बैंक की तरफ नहीं जाता। कहीं ऐसा तो नहीं ये सब हेमंत ने किया? लेकिन सर हेमंत ऐसा कैसे कर सकता है? आई मीन जब उसकी बीवी का मर्डर हो रहा था वो हमारे सामने बैठा था। ये तो चालाकी थी, उसकी एलिबाई क्लियर है, लेकिन उसका दोस्त निशांत उसके हाथ पर देखा है निकोटिन पैच था। हाँ सर, सारी लड़कियां जिनका रेप हुआ था उन सब ने कहा कि उन्हें रेपिस्ट के हाथ में कुछ बैंडेज या टेप जैसा फील हुआ था। शायद वो वही हो सकता है। लेकिन सर ये सबूत पुख्ता नहीं है, इस आधार पर हम उसका डीएनए टेस्ट कराने की परमिशन भी नहीं ले सकते। इसलिए तो डीएनए टेढ़ी उंगली से करना है। एक काम करो, दोनों को बुला, हेमंत को बोलना बीवी की बॉडी लेने के लिए आना तो पड़ेगा। थैंक यू। चाय लीजिए। नहीं सर। अरे लीजिए, मेरे पुलिस स्टेशन की बहुत मशहूर चाय, 4 चम्मच चक्कर वाली, लीजिए। सर चाय नहीं, पानी लूंगा मैं। थैंक यू। सोहम कैसा है? इंस्पेक्टर साहब, उसकी आई के जाने के बाद से बहुत उदास रहता है। चलिए मैं आपको बॉडी हैंडओवर कर देता हूँ। जी। करणे, फॉरेन्सिकला पाठवा, फिंगरप्रिंट कलेक्ट करा। सर कार पे जो फिंगरप्रिंट थे वो हेमंत से मैच नहीं कर रहे हैं, लेकिन सर निशान से मैच कर रहे हैं। और शिवानी की बॉडी पे जो प्यूबिक हेयर मिला है उसका डीएनए निशान से मैच करता है सर। शिरके, इसका मतलब नेहा और मोना के रेप के वक्त निशान वहाँ मौजूद था और शिवानी का रेप भी उसी ने किया है। सर मैंने निशांत और हेमंत दोनों का बैकग्राउंड चेक किया, दोनों फर्स्ट कजिन्स हैं और निशांत के चाचा का बेटा है हेमंत। सर दोनों काफी क्लोज हैं। बहुत शाना परिवार है। यूं दो करना, पुलिस की वर्दी पहन के सब गंदा काम करते हो, पुलिस की इज्जत मिट्टी में मिला दी। हाँ सर ये आप लोग गलत कर रहे हैं। लॉकअप में बुला के आप लोगों के पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि वो सब हम कर रहे थे। और कन्फेस हम करेंगे नहीं। अरे मत कर कन्फेस, कुछ जरूरत नहीं तेरे कन्फेशन की, समझे? घर का भेदी लंका ढाई से हालत हो गई तुम्हारी। 18 लड़कियों के रेप केस में सटक गए, एक शिवानी के रेप केस में अटक गए। अभी इस एक एविडेंस को बाकी एविडेंस से कैसा जोड़ना है ये हमें आता है। ये है महाराष्ट्र पुलिस। मार! कब से चल रहा था ये? 6 महीने से तो हमारे पास एविडेंस है। बताता हूँ। तो ये सब हम कॉलेज के टाइम से कर रहे हैं। मेरा बाप एक सेक्स एडिक्ट था, मैं भी हूं। ये सब कुछ मेरे बाप से ही सीखा है। हम दोनों मेरे बाप के लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं सर। बाप की लेगेसी को आगे बढ़ाते बढ़ाते खुद की लेगेसी भूल गए। हाँ? सोहम की माँ को मार दिया, अब बाप जेल में, वो छोटा बच्चा कहाँ जाएगा? शिवानी। हाँ अरे वो कपड़ा देना जरा, साफ करने वाला, सीट से खाली है सिर। हो काम हो गया उसका। डन एंड डस्टेड। मेरे को एक बात बता, वो हिंदी को कैसे पता चला? अरे वो कल उसने वो चाय नहीं पी थी। तुम सोई नहीं अभी तक? आपकी चाय नहीं पीना। तुम वही हो ना जो लड़कियों का रेप करता है पुलिस की वर्दी पहनकर? नहीं शिवानी, इसीलिए तुम पुलिस स्टेशन नहीं जा रहे थे ना? नहीं। तो हम के लिए पुलिस स्टेशन बताओ। ये तुम क्या कर रही हो शिवानी? मैं जान गई हूँ तुम्हें, अब मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी। अरे शिवानी, शिवानी पागल हो गई हो क्या? अरे कम से कम ये सब सोचने से पहले पूछ तो लेते मुझसे कि सच्चाई है क्या। इस वक्त हमारे लिए सोहम को बचाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब जो कुछ भी है ना, ये एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें खुद बताऊंगा, लेकिन फिलहाल सोहम को बचाना है ना, है ना?
तुम्हारा बाप जानवर था, तुम भी जानवर हो। सड़ो जेल में, संभालो लेगेसी, कुत्त्यासारखा मार है।